नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ। साथियों, आज हम लोग यूपी टेट 2021 का गणित का आंसर की देखेंगे जो 28 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ तथा कुछ अपरिहार्य कारणों से पेपर रद्द हो गया। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 हो तो हानि प्रतिशत है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत है। इसका सही जवाब है पहला 20%। अगला प्रश्न है, यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 cm है सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसका सही जवाब है 4 नंबर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग अभी प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं, फिर इसका हल देखेंगे बाद में। अगला प्रश्न है, एक वृत्त में 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर तो वृत्त का व्यास होगा। इसका सही जवाब है 4 नंबर 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा। इसका सही जवाब है 3 नंबर 4 गुना। अगला प्रश्न है, विनय एक घड़ी ₹75 में बेचता है जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है तो घड़ी की लागत मूल्य क्या होगी। इसका सही जवाब है 4 नंबर 50 रुपये। अगला प्रश्न है, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उसकी त्रिज्याओं के योग से कम है तो दोनों वृत्त होंगे अंतःस्पर्शी होंगे। अगला प्रश्न है, अंक विन्यास 1, 5, 2, 10, 15, 4, 20 में विलुप्त संख्या क्या है। इसका सही जवाब है 3 नंबर। आप यहाँ से पकड़िए 1, 2, तो अगला एक गैप करके आ रहा था, यहाँ 3 आएगा। और इससे देखेंगे तो 5, 10, फिर 15 इस तरह से आ रहा है तो यहाँ पर 3 आंसर होगा। मैथ बहुत सरल थी। यदि ए और बी घन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 प्राप्त होता है तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 6 से विभाजित करने पर शेषफल है। इसका सही जवाब है 2 नंबर 5। अगला प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। इसका सही जवाब है 21%। बहुत ही सिंपल से है, x प्लस वाई प्लस XY/100 रहता है। तो इस तरह से अगर फार्मूला रखेंगे तो 10, 10, 20 हो गया, यहाँ पर 100 हो जाएगा, करके 1 हो जाएगा तो 21 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल से फार्मूला से भी आप लोग इसे निकाल सकते थे। अगला प्रश्न है, मोहन की 5 वर्ष उम्र तथा 9 वर्ष बाद मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है तो मोहन की वर्तमान आयु है। इसका सही जवाब है 6, 4 नंबर। अगला प्रश्न है, 0.00032 पावर 0.6 का मान है। इसका सही जवाब है 0.008। अगला प्रश्न है, यदि संख्याओं 5x9 अगली संख्या 327 और 2y8 का योग 1114 है तो x का महत्तम मान मतलब अधिकतम मान होगा। सही जवाब है 7, 3 नंबर। अगला प्रश्न है, परिमेय 0/-5 संख्या से बड़ी परिमेय संख्या है। इसका सही जवाब है -3/-8। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लासा और मासा अर्थात लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 336 है और उनके बीच का अंतर 10 है तो वह संख्याएं कौन सी होंगी। इसका सही जवाब है 14 और 24। अगला प्रश्न है, 4/61 4/62 प्लस 4/63 प्लस 4/64 प्लस 4/65 किस संख्या से भाज्य होगा। इसका सही जवाब है 2 नंबर 11 से भाज्य होगा। अगला प्रश्न है, 3:57 PM से 5:58 पहले क्या समय था। तो आप घटा देंगे तो इसका समय आ जाएगा 9:59 AM। 2 नंबर सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पाई चित्र में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में एक महीने के खर्च का विवरण है। यदि परिवार की कुल आय 35,000 है तो ईंधन तथा भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ। तो इसका सही जवाब है, आप लोग सॉल्व करेंगे तो
20,300। बहुत आसान है, आप निकाल सकते हैं। यदि आज 1 अप्रैल है, दिन बुधवार है, यह अधिवर्ष था, लीप ईयर है, तो आज से 3 वर्ष पश्चात सप्ताह का कौन सा दिन होगा? फरवरी जा चुका है, 1 अप्रैल है, तो इसमें लीप ईयर का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो एक दिन हर वर्ष बढ़ जाता है, तो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आ जाएगा। तो इसका सही जवाब है शनिवार। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए न्यून कोण के पूरक और संपूरक कोणों का अंतर है। इसका सही जवाब है 2, 90 अंश। पूरक 90 अंश और संपूरक 180 अंश। तो 180 अंश में 90 अंश घटा देंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा 90 अंश। अगला प्रश्न है, कितने समय में 16 सहित 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 हो जाएगा? इसका सही जवाब है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, 10 रुपये दर्जन की दर से केला खरीद का 12 रुपये के 10 केले की दर से बेचने पर लाभ % होगा? इसका सही जवाब है पहला, 44%। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है तो संख्या है, आप लोग हल करेंगे तो 140 हो गया। आप आंसर से भी निकाल सकते थे, आसानी होती। अगला प्रश्न है, यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या होगी? क्या इस बात में बढ़ जाएगी? आप लोग फार्मूला करेंगे MDH तो आ जाएगा। इसका सही जवाब है 24। वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए संख्या 324 x 342 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या होगा 6। आप रख के देख सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात? तो इसका सही जवाब है वृत्त पर निर्भर नहीं होगा, 2 नंबर। अगला प्रश्न है, यदि 102.7 को P और Q के रूप में न्यूनतम रूप में लिखा जाए तो इसका Q का मान होगा 10। अगला प्रश्न है, ₹600 साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह धन कितना होगा? इसका सही जवाब है पहला, 768। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? इसका सही जवाब है 3 नंबर, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न है, कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, वह संख्या है? इसका सही जवाब है 75। आप लोग आंसर्स निकालेंगे, जल्दी निकलेगा, आसानी से निकलेगा। अगला प्रश्न है, संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या है, अर्थात 3070 के सबसे नज़दीक अगर आप देखेंगे तो 3068 होगी, लेकिन 3068 कटेगा नहीं, 3077 इससे आसानी से कट जाएगा। 3077 सबसे निकट 17 से कटने वाली प्राकृतिक संख्या है। साथियों, यदि आप लोगों को PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।